पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। कायरा साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कमीशंस का हिस्सा भी रही है और बार बार नए सूबों के बारे में बात भी करती रही है। अभी तक ये कमीशंस बने, कमेटियां बनी, पार्लियामेंट में बात की गई, करारदादें लाई गई, हुआ कुछ क्यों नहीं है इस बारे में अभी तक? देखिए, इसका तरीका कार ये है कि पहले उस सूबे से जो सूबा नए जिसमें नए सूबे बनने हैं उस सूबे से एक करारदाद आएगी, फिर उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी। अभी किसी भी जमात के पास पिछले कुछ सालों में वो अक्सरियत नहीं रही, तो ये तकनीकी वजूहात हैं। अदरवाइज इस पे जो जहाँ पे सूबों के अंदर ये ख्वाहिश मौजूद है और रेजोल्यूशन है, वहां पे कोई एतराज नहीं है। अच्छा कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की तो बात करती है कि वहाँ पर सूबा बनना चाहिए। जब सिंध की बात आती है तो वहाँ पर रेजिस्ट करती है कि सिंध के अंदर इस तरह से नया सूबा नहीं बनेगा। जैसे एमक्यूएम कराची को सूबा बनाने की बात करती है और कहती है कि वहाँ पर मरदमशुमारी के भी मसले हैं, दीगर मसाइल हैं। कराची के अंदर 2.5 से 3 करोड़ के करीब आबादी है कराची की, तो वहाँ पर सूबा नहीं बनता है। तो सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि एक तरफ पंजाब में सूबे की बात होती है, उस पर पीपल्स पार्टी साथ होती है, लेकिन जब सिंध की बात आती है तो उसमें आप लोग रेजिस्ट करते हैं? ये पंजाब और सिंध का इशू ही नहीं है जी। ये तो खालसतन इंतजामी वजूहात की बुनियाद पे सूबे बनने होते हैं और उसका तरीकाकार है। एमकेएम चाहती है कि सूबा बन जाए, मुतालबा करती है। पीपल्स पार्टी समझती है कि सूबा सिंध के अंदर और नहीं बनना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और क्यों नहीं बनना चाहिए? इसलिए कि पीपल्स पार्टी सिंध की मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करती है। एमकेएम हो या कोई और जमात, वो सिंध की मेजोरिटी रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर वो जो तरीकाकार है उसके मुताबिक सिंध असेंबली से कोई रेजोल्यूशन वो करा लें या उसका प्रोसेस लोगों को इस बात पे कायल करें, अगर वो कायल करने में कामयाब हो जाते हैं, जोर जबरदस्ती तो होगा नहीं, वो कायल करने में कामयाब हो जाते हैं, वो बाकी जमातों को कायल कर लेते हैं, तो उस पर रेजोल्यूशन सिंध असेंबली से आ जाए, फिर देख लेंगे कि आगे क्या होता है। लेकिन पीपल्स पार्टी अपने तय समझती है कि नया सूबा यहाँ नहीं बनना चाहिए तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सिंध के लोग सूबे की मुतालबा के साथ नहीं है। अब अगर जनूबी पंजाब का मुतालबा है तो जनूबी पंजाब को तो मुस्लिम लीग भी कहती है कि सराइकी सूबा या जनूबी पंजाब सूबा या बहालपुर सूबा बनना चाहिए। हम भी कहते हैं बनना चाहिए। क्यों? सराइकी वसेब की तहरीक बहुत पुरानी है, सराइकी सूबे की नारा बहुत पुराना है। वहां के मुंतखब नुमाइंदे किसी भी जमात से हों, वो अलग सूबे का मुतालबा करते रहते हैं, लिहाजा उसकी एक जस्टिफिकेशन मौजूद है। जहाँ पे ये ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है, मेंबरान भी हैं, उसकी तहरीक भी है, वहां पे भी नहीं बन पा रहा, इसलिए कि वो प्रोसेस पूरा करने के लिए जो मतलूबा तादाद है वो मुयस्सर नहीं है। तो जहाँ पे तो एक बड़ी जमात जो अक्सरियत को रिप्रेजेंट करती है वो ये कहती है, तो हक है उनको ये बात कहने का, इस बात को लेकिन इसके लिए वो एडवोकेसी करें, लोगों को कायल करें, जिस तरह जनूबी पंजाब में लोग कायल हो गए हैं और वहां पे उनके नुमाइंदे भी कायल हैं, सियासी जमातें भी कायल हैं, वहां पे बन सकता है, बने, सही। क्या अब एतराज है? सही सही, बिल्कुल ठीक, सही। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक सीरीज की है कि नए सूबे बनने क्यों जरूरी है और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के अंदर जो बैड गवर्नेंस का एक मामला है, अगर ये नए फेडरेटिंग यूनिट्स बन जाते हैं तो वो काफी हद तक हल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये इसके अंदर ऑब्स्टिकल्स जो हैं अभी तक पॉलिटिकली अगर हम बात करें, अगेन सूबाई असम्बलियों से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, देन पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए इस मामले को आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा, पॉलिटिकल के अलावा आपको कौन कौन से ऑब्स्टिकल नजर आते हैं? टेक्निकली कौन से ऑब्स्टिकल हैं इसको अचीव करने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है जो बुनियादी तौर पर समझने की है कि ये काम किसका है, लोगों के नुमाइंदा कौन है। लोगों के नुमाइंदा लोगों के अवाम के नुमाइंदे हैं, वो असेंबलियों में बैठे मेंबरान हैं, वो कौमी असेंबली और सेनेट में उनके नुमाइंदे हैं, सिविल सोसाइटी भी उनकी नुमाइंदा है, आप भी उनकी एक हद तक नुमाइंदगी करते हैं अवाम की, लेकिन आप उनके रिप्रेजेंटेटिव उस तरह नहीं होते। आप इंटेलेक्चुअल बहस कर सकते हैं, आप लोगों की राय कायम कर सकते हैं, ओके, वेरी गुड। पब्लिक के इसरार के ऊपर पब्लिक इसरार करे तो उनके जो अवामी नुमाइंदे होंगे
वो भी और जमातें भी इस प्रेशर में होंगी कि उनका मुतालबा माने, तो फिर वो कायल होंगी। तो ये एक जमहूरी प्रोसेस है। ये खाली इंटेलेक्चुअल डिबेट के साथ कि ये आपके ख्याल में, मेरे ख्याल में, किसी और के ख्याल में या कुछ किसी थिंक टैंक के ख्याल में ऐसा होना चाहिए, ये अपनी जगह हो सकता है, बड़ी मोतबर बात हो, लेकिन जब तक इसका प्रोसेस इख्तियार नहीं होता और उस इलाके से डिमांड जनरेट नहीं होती, इस तरह के काम तो नहीं हो सकते। बिल्कुल, यू आर राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। 18वीं तरमीम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी की बड़ी अचीवमेंट, सूबों को बाइख्तियार किया गया, डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए ये आईनी तरमीम जो है मुतारिफ करवाई गई थी। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सारी 18वीं तरमीम के बाद ये सारी ताकत जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास चली जाती है, सूबे के वजीर आला के पास जाती है, और जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं या तो इलेक्शन होते ही नहीं है, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते ही नहीं है, अगर आते हैं तो फिर वो इख्तियारात का रोना रोते रहते हैं। जैसे कराची की अगर हम बात कर लें, वसीम अख्तर साहब थे, वो कहते थे मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं है। उनसे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, वो कहते थे मेरे पास इख्तियार नहीं है। अब मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो हमें काम करते हुए नजर भी आते हैं। देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है बिलाशुबा। सियासी जमातें जब हुकूमत में आ जाती हैं तो वो पावर छोड़ना नहीं चाहती, पावर नीचे डिवॉल्व नहीं करती। ये कोई भी जमात हो, ऐसे ही सूरत हाल है। मेरी जमात सिंध में हुक्मरान है, वहां पे सिंध के अंदर लोकल बॉडीज मौजूद हैं, इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन जो इख्तियार है वो यकीनन सूबाई हुकूमत जो है वो ज्यादा इख्तियार अपने पास रखना चाहती है। 18वीं तरमीम में तो डेवोल्यूशन हो गई थी, अब इसीलिए एक नया मुतालबा शुरू हो गया है। और ये बात दुरुस्त है कि जब तक एक फाल लोकल गवर्नमेंट नहीं बन जाती, जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं आ जाता, जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम नहीं होगा, ये बात तयशुदा है। और अब एक नया मुतालबा इसलिए शुरू हुआ है और बड़ा अच्छा है कि लोकल बॉडीज का इलेक्शन टाइम पे कराने का, जिस तरह आइन के अंदर जनरल इलेक्शन कराने का एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि आप इतने अरसे के बाद इलेक्शन कराएंगे और जब मुद्दत पूरी होगी तो अगले 3 महीने के अंदर अंदर नया इंतखाब होगा, ये क्लास अब आइन के अंदर डाल दी जाए ताकि सूबे भी ये इलेक्शन कराने पे पाबंद हो जाए। अब इस पे बहस हो रही है, जब भी कभी इसकी कोई मुकम्मल सूरत हाल बनी तो ये डाल देनी चाहिए। मैं भी इस बात के हक में हूँ कि ये आइन का तकाजा बना देना चाहिए ताकि पाबंद हो जाए सारे। बिल्कुल, लोकल गवर्नमेंट, एक फाल लोकल गवर्नमेंट बननी चाहिए। सही, फाल लोकल गवर्नमेंट बननी चाहिए। आखिरी सवाल कायरा साहब आपसे मैं ये करूंगी, मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमारे साथ कल मौजूद थे। वो ये कह रहे थे, उन्होंने प्रपोज ये किया कि बेशक नए सूबे बनाना जो है वो पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ बहुत मुश्किल काम है और बड़े अरसे से इसके ऊपर बहस चल रही है, डिबेट चल रही है। तो इट्स बेटर कि या तो लोकल गवर्नमेंट्स जो है उनको एम्पावर किया जाए, जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, या फिर डिविजन्स जो हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया जाए ताकि एटलीस्ट आवाम की सहूलियात के लिए कुछ काम तो हो, कुछ डिलीवरी तो हो। आप क्या कहेंगे उनके इस प्रपोजल पर? देखिए, सूबे तो बन नहीं रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, सूबा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ही होता है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसे बना लेंगे, कहां से बन जाएंगे? सो ये एक मुश्किल काम है। ये एक इंटेलेक्चुअल डिबेट अपनी जगह चल रही है, लेकिन एक मुश्किल काम है। और इतने सूबे बना देने से उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। हाँ, फाल लोकल गवर्नमेंट ये एक जरूरी तकाजा है, आइन का भी तकाजा है, और दुनिया में जमहूरी तजर्बा जहां जहां है वहां पे लोकल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हैं। आप यूरोप के अंदर देख लीजिए, आप अमेरिका के अंदर देख लीजिए, नो डाउट। वहां पे सदर अमेरिका से किसी रियासत का गवर्नर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट, वो ज्यादा पावरफुल होता है। न्यूयॉर्क का मेयर न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिकी सदर से ज्यादा बाइख्तियार होता है। लंदन का मेयर लंदन के अंदर वो अपने वजीर आजम से ज्यादा बाइख्तियार होता है। वो उसको बाइख्तियार होना चाहिए, यही एक तरीका है। और इस पे तमाम जमातों को कोशिश करनी चाहिए, मीडिया में डिबेट बढ़ानी चाहिए। जमातों की दिल नहीं करता, ये हम जो थर्ड वर्ल्ड के मुल्क हैं और ग्रोइंग डेमोक्रेसीज हैं, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम इख्तियार मांगते तो हैं, देते नहीं है। यानी ऊपर वालों से मांगते हैं, नीचे ट्रांसफर करने को दिल नहीं करता। नीचे ट्रांसफर करने को दिल नहीं करता इख्तियार, और पूरी पावर जो है वो खुद से एंजॉय करने का दिल करता है। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब,